Students, today we are going to discuss informal communication, which is the part of communication process. कम्युनिकेशन प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी डिस्कस कर लिया था। अभी हमारा जो रहता है पार्ट वो रहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के बिना काम करता है, यानी कि उसको किसी भी तरीके की हायरार्की को फॉलो नहीं करना पड़ता, किसी भी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, तो वो कहलाता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने किया था ग्रेपवाइन नेटवर्क्स। ग्रेपवाइन नेटवर्क्स का मतलब जहाँ पर हम ग्रुप्स में बात करते हैं, क्लस्टर में जब हम आपस में डिस्कशन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है ग्रेपवाइन नेटवर्क। ग्रेपवाइन नेटवर्क भी हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पर हम सभी लोगों के साथ में बैठकर जो चीज़ें चाहे, जिस तरीके से चाहे, जिस टोन में चाहे हम आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लाइक जैसे हम लंच टाइम में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या स्कूल या ऑफिस क्लोज होने के बाद में जब हम आपस में बात करते हैं, या कोई भी सोशल गैदरिंग होने पर, कोई इवेंट, कोई फंक्शन होने पर जब हम आपस में बात करते हैं तो वो हमारा कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि भाई फ़ायदे क्या होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। जब फॉर्मल होता है तो इनफॉर्मल की क्या ज़रूरत है। तो इसमें क्या है बेटा, अल्टरनेटिव सिस्टम होता है। सबसे पहले अल्टरनेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास होता है जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें फॉर्मल कम्युनिकेशन में कंप्लीट नहीं हो पाती या सक्सेस नहीं हो पाती, तो उस केस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए हम उन कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करेगा भाई, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो फ्रीली एक्सचेंज करते हैं अपने ओपिनियंस को, अपने सजेशंस को एक दूसरे के साथ में, और कोई उनको क्वेश्चंस पूछना है तो विदाउट एनी हेजिटेशंस वो आपस में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है सारे लोगों के बीच में, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो इससे लोगों की जो काम करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कोई डाउट्स नहीं होते, सारे हैप्पीली काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग रिलेशंस। रिलेशंस कैसे इम्प्रूव होंगे भाई, जब हम आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे लेबर है वो मैनेजमेंट के साथ में कम्युनिकेट करती है, मैनेजमेंट उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको शॉर्ट आउट करती है, आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में काम किया जाता है। तो इससे जो आपस में ह्यूमन रिलेशंस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस का मतलब जब हम सिफारिश लगाते हैं कि भाई इस पर्सन को ले लो, अगर जॉब के लिए कोई वैकेंसीज होती है तो हम अपने किसी कजन को सजेस्ट कर देते हैं, किसी फ्रेंड को सजेस्ट कर देते हैं। तो ये कब होगा, जब हमारे आपस में रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मैनेजमेंट हमारी बातों को ध्यान से सुनेगी, हम लोग मैनेजमेंट का जो है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम रिकमेंडेशंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। कई बारी बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन सिर्फ और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए जो है वो कंप्लीट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे हम किसी भी बॉस के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइम पर हम उनके साथ में वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जिसको कहते हुए हम लोग हेजिटेट होते हैं कि हम ऑफिस में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट ऑफिस में ना करके कभी किसी पार्टी में, किसी इवेंट पे जब हम लोग मिलते हैं
तो आपस में हम उन चीज़ों को डिस्कस फ्रीली कर सकते हैं, जिससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इजीली हमारे पास मिल जाता है। सोशल गैदरिंग होगी, सारे लोग वहाँ पर बैठेंगे, सारे लोगों के ओपिनियंस हमारे साथ में आएंगे और फ्रीली सारे लोग एक दूसरे के साथ में आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने ओपिनियंस रख पाएंगे, अपने सजेशंस रख पाएंगे। तो इससे बेटर कम्युनिकेशन होगा और सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि सारी बातें जो होती हैं वो फॉर्मल में कंप्लीट नहीं होती। जैसे अगर मैं किसी स्कूल की बात करूँ, स्कूल में ये बोला जाए कि भाई आपस में कोई भी टीचर एक दूसरे टीचर के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेगा, लंच टाइम में भी इवन वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो इससे जो इन्वायरमेंट होगा ना वो बहुत ही अजीब हो जाएगा। कोई भी लोग किसी के साथ बात नहीं करेगा, अपने सजेशंस जो हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपनी फीलिंग्स है वो एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे पर्सन्स, और फ्रस्ट्रेशंस जो होती है ना वो बहुत ही खतरनाक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस वजह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, भाई लंच टाइम में तो एटलीस्ट बैठ के हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आते जाते जब हमारी क्लास जो है एक्सचेंज होती है, उस टाइम पर हम एक दूसरे का हालचाल पूछ सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एक बेटर फीलिंग होती है। ठीक है, एक आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे के साथ में हम स्माइल जो होते हैं वो शेयर करते हैं, वे पूछ लेते हैं घर में सब ठीक ठाक है, फैमिली में सारे पर्सन हैप्पी हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो इससे क्या होता है, हमें जो बहुत अच्छा फील होता है। सोशल गैदरिंग होने से या सोशल जो कम्युनिकेशन होती है उससे हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। तो इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर ही होता है, हमेशा हेल्प ही करता है। लेकिन फिर भी इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की होती हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है डिस्ट्रॉट हो जाती हैं चीज़ें, मतलब कहना कुछ चाहते हैं, बनते बनते वो चीज़ें किसी दूसरे फ्लो में चली जाती है, या नॉर्मली हम बोले कि नमक मसाला लगाकर बातों को प्रेजेंट किया जाता है। भाई जिस बंदे ने वो चीज़ बोली है उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड या लेस करके लास्ट में वो लास्ट वाले पर्सन तक पहुंच जाती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इस तरह की गुंजाइश ज़्यादा होती है। सेकंड आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पर सीक्रेसी नहीं होती। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है तो वो उन्हीं लोगों के बीच में होती है जिनके साथ में हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, यहाँ पर गोपनीयता नहीं होगी, क्योंकि जितने लोगों के साथ हम मिलेंगे उतनी ही तरीके की हम बातें भी करेंगे, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, हमें कोई रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए जो सीक्रेसी है वो नहीं रहती। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है ह्यूज र्यूमर्स, और वी कैन से दैट इट क्रिएट्स र्यूमर्स। र्यूमर्स, अफवाहें बहुत ज़्यादा होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेज होता है कि यहाँ पर जो रियल फैक्ट्स है वो सामने नहीं आता, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। तो इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में र्यूमर्स ज़्यादा होती है और इस वजह से ये काफ़ी बड़ी बिजनेसेस को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स को। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।